हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपके पास जो क्लास 8th की मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, इसका जो हम चैप्टर नंबर 6 कर रहे हैं क्यूब्स एंड क्यूब रूट, उसी की एक्सरसाइज 6.2 कराऊंगी। इससे पहले जितने भी एग्जांपल्स हैं प्लस ट्राई दिस हैं एंड एक्सरसाइज 6.1 है, वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 6.2। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपको क्या करना है सॉरी, जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनका क्यूब रूट निकालना है और एक मेथड का नाम लिख के दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो उसी मेथड से आपको इसमें क्या करने हैं, क्यूब रूट्स इनके निकालने हैं। तो एक एक करके करते हैं यहाँ पर अपने पार्ट्स को सॉल्व। देखो फर्स्ट पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, 64 है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं, तो 64 के फैक्टर्स हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये 2 की टेबल में 32 पे आता है, फिर ये 2 की टेबल में हमारे पास 16 पे आता है, देन 2 8 जा हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, 2 2 जा और 2 1 जा। ठीक है, अगर मैं यहाँ 64 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूँ तो 1 2 3 4 5 6, पेयरिंग 3 3 की करनी पड़ेगी क्योंकि क्यूब की बात हो रही है, इसलिए 3 3 की पेयरिंग। जैसे ही यहाँ 64 पे रूट लगेगा, इन तीनों का एक नंबर नीचे आ जाएगा, एक एक। इसका मतलब 64 का जो क्यूब रूट होता है वो 4 होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 64 जो है वो क्या है, आपके पास 4 का क्यूब है। एक ही बात है, किसी भी तरीके से लिख लो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर 3 ज़रूर मेंशन करना, क्योंकि हम क्यूब की बात कर रहे हैं ना। तो मैंने आपको समझाया था, जब यहाँ कुछ भी नहीं होता है तो 2 मतलब हम स्क्वायर की बात कर रहे होते हैं, तो यहाँ 3 ज़रूर लिख देना छोटे वाले रूट के अंदर। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट है आपके पास 512। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। देखो 512 है, देख के पता चल रहा है 2 की टेबल में जाएगा ही जाएगा ये आपके पास, तो 256 में ये पूरा पूरा डिवाइड होता है। फिर 256 अगेन 2 की टेबल में आता है 128 पे, फिर 128 2 की टेबल में आता है 64 पे। अब 64 वाले फैक्टर्स यहाँ से लिख सकती हूँ मैं देख के, तो ये 32 पे आता है, फिर दोबारा ये 16 पे आता है, देन 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 3 का एक पेयर हो गया, 3 का एक पेयर, 3 का एक पेयर। जैसे ही मैंने यहाँ पर रूट लगाया, इन पेयर के एक एक नंबर नीचे आ गए, तो मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा 512 है उसका क्यूब रूट कितना होता है, मेरे पास 8 होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट 10648 है। पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं। यहाँ पर देख के पता चल रहा है ये हमारे पास कि 2 की टेबल में जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 8 लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 5 3 2 4। फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया मैंने, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 2 की टेबल में जाएगा 2 6 6 2। दोबारा अभी भी ये 2 की टेबल से जा रहा है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1 3 3 1। अब 1 3 3 1 जो है ना, वो 11 का क्यूब होता है। थोड़े से क्यूब अगर आप याद कर लोगे ना तो अच्छा रहेगा, आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब 10648 के प्राइम फैक्टर्स आ गए, 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11, पेयरिंग कर दी। जैसे ही मैंने इसके ऊपर रूट लगाया, अंदर छोटा सा 3 लिख दिया है मैंने। यहाँ पर एक 2 और एक 11 बाहर आ गया है। इसका मतलब 10648 के का क्यूब रूट कितना आ गया, 22। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। 27,000 है आपके पास फोर्थ पार्ट। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसके। 2 की टेबल से भी जा रहा है, 3 की टेबल से भी जा रहा है, तो 3 से पहले भेज दिया 9,000 पे, अभी भी 3 से ही कर दिया पहले 3,000 पे,
देन 3 से भेज दिया 1000 पे, अब नहीं जा रहा 3 की टेबल से, 2 की टेबल से जाएगा 500 पे, फिर 2 की टेबल पे जाएगा 250 पे, फिर 2 की टेबल पे जाएगा 125 पे, अब 2 से भी नहीं जा रहा है, 5 की टेबल में 25 पे, देन 5 5 जा एंड देन 5 1 जा। पेयरिंग हो रही है, आसानी से दिख रहा है, 3 बार 2 है, 3 बार 3 और 3 बार 5 है। तो इसका मतलब 27,000 की अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन देखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 एक पेयर है, 3 इंटू 3 इंटू 3 एक पेयर है, और 5 इंटू 5 इंटू 5 एक पेयर है। जैसे ही मैंने यहाँ पर रूट लगाया ना, यहाँ पर एक एक नंबर बाहर आ गए हैं, तो इसका क्यूब रूट कितना हो गया, 5 2 जा 10 इंटू 3 30 आ गया आंसर। क्लियर हुआ? ये था फोर्थ पार्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, काफ़ी सारे हैं अभी इसमें पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 15625। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाल लेती हूँ। तो 5 है लास्ट में, मैं सीधा इसको इसलिए पहले 5 की टेबल से ही कर रही हूँ, 2 की 3 की टेबल से भी ये जा सकता है, पर पहले 5 की टेबल से कर दिया तो 3125 आ गया। अभी भी 5 की टेबल से जा रहा है 625 आ गया, देन 5 की टेबल से जा रहा है ये 125 आ गया। इसका मतलब ये 3 की टेबल से नहीं जा रहा था स्टार्टिंग में, है ना। 5 की टेबल में 25 पे, देन 5 5 जा, देन 5 1 जा। तो 15625 के प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो 5 इंटू 5 इंटू 5 एक पेयर बन गया, और 5 इंटू 5 इंटू 5 एक पेयर बन गया। जैसे ही मैंने यहाँ पर रूट लगाया तो 2 5 आ गए, एक एक पेयर का एक एक। इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना है, 25 है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 13824। लास्ट में 4 लग रहा है तो 2 की टेबल से डिवाइड कर सकती हूँ मैं यहाँ पर। तो 2 की टेबल से मैंने इसको डिवाइड किया तो 6912 आ गया। फिर दोबारा 2 की टेबल से इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ पर तो 3456 आ गया। अगेन 2 की टेबल से डिवाइड कर दूँ यहाँ पर 1728। फिर दोबारा 2 की टेबल से जा रहा है ये अभी। जब तक लास्ट में इवन नंबर है 2 की टेबल से डिवाइड कर सकते हो। 864 432, ये 8 लिखा है, ठीक है। अभी भी 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 216 पे। फिर 2 की टेबल से ही डिवाइड हो रहा है ये 108। फिर 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 54। फिर दोबारा अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है 27। अब नहीं हो रहा, लेकिन अब 3 की टेबल में होगा 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा, ठीक है। अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखें, पेयरिंग में होंगे 13824 के प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स है। तो 1 2 3 एक पेयर बना दिया, 1 2 3 एक पेयर, 1 2 3 एक पेयर, और 3 बार क्या है आपके पास 3 भी है। तो जैसे ही मैंने इस पे रूट लगाया एक एक नंबर बाहर आ गया एक एक पेयर का। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया। 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। इसका मतलब इसका क्यूब रूट कितना है, 24 है, ठीक है। चलिए सेवेंथ पार्ट पे आते हैं। 110592 है। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं। लास्ट में 2 है तो 2 की टेबल से चला जाएगा ये वाला नंबर आसानी से, 55296 आ जाएगा। फिर 2 की टेबल से हमने यहाँ पर डिवाइड किया 27648 आ गया। फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया 13824 आ गया। फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया 6912 आ गया। फिर इसको हमने 2 की टेबल से ही डिवाइड किया
3 4 5 6, अगेन 2 की टेबल से डिवाइड किया 1 7 2 8, फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया 8 64, अभी भी 2 की टेबल से डिवाइड किया 4 32 आ गया, फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया हमने 2 1 6 आ गया, फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया 108, फिर 2 की टेबल से डिवाइड किया 54, देन 2 की टेबल से 27, अब 3 से जाएगा ये 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। इसका मतलब 110592 के प्राइम फैक्टराइजेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स है 2, 3 बार 6 टाइम्स हो गए 2, 9 12 और 3 बार है 3। ठीक है, तो मैं ये कह सकती हूँ जैसे ही मैंने इस पे रूट लगाया एक एक पेयर ले लिया मैंने, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, और 16 को क्या करो 3 से इंटू कर दो, तो इसका क्यूब रूट आ गया 48। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट पे आते हैं। 8th पार्ट है आपके पास 4 6 6 5 6। पहले वही फैक्टर्स निकालेंगे, 2 की टेबल से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 की टेबल से ही डिवाइड कर देते हैं पहले। 2 3 3 2 8, फिर 2 की टेबल से इसको मैंने डिवाइड किया 1 1 6 6 4, अगेन 2 की टेबल से डिवाइड किया 5 8 3 2, फिर दोबारा 2 की टेबल से इसको डिवाइड किया मैंने यहाँ 2 9 1 6, दोबारा 2 की टेबल से ही डिवाइड किया 1 4 5 8 7 2 9। अब नहीं जाएगा ये 2 की टेबल में, 7 2 9 3 की टेबल से जाता है 243, अभी भी ये 3 की टेबल से जा रहा है 81 पे, अगेन ये 3 की टेबल में जा रहा है 27 पे, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। ठीक है, तो 4 6 6 5 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, दोनों 6 6 टाइम है। ठीक है, जैसे ही मैंने इस पे रूट लगाया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 9 4 जा 36, तो इसका क्यूब रूट आ गया है 36। क्लियर? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट 9th पार्ट पे। 1 7 5 6 1 6, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 लगा हुआ है, तो ये 2 की टेबल में जा रहा है 8 7 8 0 8 पर, अगेन 2 से ही जाएगा 4 3 9 0 4, फिर 2 से गया ये 2 1 9 5 2, फिर दोबारा इसको 2 से डिवाइड किया 1 0 9 7 6, जब तक लास्ट में इवन नंबर है 2 से डिवाइड करते रहो। ठीक है ना? 1 3 7 2, 6 8 6, अब 2 से नहीं जाएगा 343, नहीं जाएगा ना अब ये 2 से, लेकिन ये अब 7 से जाएगा क्योंकि ये 7 का क्यूब होता है,
इसलिए मैं बोलूँ थोड़े से क्यूब याद कर लो ताकि लास्ट में कैलकुलेशन में ना थोड़ी आसानी हो जाए, कोई नंबर एकदम मिल जाए कि हाँ ये इसका क्यूब है तो फटाफट लिख सकते हो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 3 3 6 3 9, 3 बार 7 है। ठीक है, 1 7 5 6 1 6, एक 2 फिर दूसरा 2 फिर तीसरा और एक बार 7, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 8 7 जा 56, तो इसका क्यूब रूट आ गया 56। क्लियर। चलिए आते हैं हम अपने 10th पार्ट पे। नाइन 1 1 2 5 है, पहले डायरेक्ट 5 से ही भेज देती हूँ क्योंकि ये लास्ट में 5 लगा है तो पता है 5 से तो जाएगा ही जाएगा, तो इसको 5 से डिवाइड किया, 1 8 2 2 5, अभी भी 5 से डिवाइड हो रहा है, 3 6 4 5, अगेन 5 से डिवाइड किया, 7 2 9, फिर 7 2 9 अभी मैंने आपको बताया था ये 3 की टेबल में आता है 243 पे, फिर ये 3 की टेबल में 81 पे आता है, फिर ये 3 की टेबल में 27 पे आता है, देन 3 9 जा, 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो 9 1 1 2 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 एक पेयर, 3 इंटू 3 इंटू 3 एक पेयर और 3 इंटू 3 इंटू 3 एक पेयर। जैसे ही यहाँ पर क्यूब लगा, यहाँ एक 5 एक 3 और एक 3 आ गया, 45 आंसर, इसका क्यूब रूट आ गया। क्लियर है। चलिए एक ही क्वेश्चन है गया ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कर लेते हैं उस क्वेश्चन को भी आज की क्लास में ही ताकि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। ठीक है, देखो फर्स्ट में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन। क्या किसी ऑड नंबर का क्यूब इवन हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड ही होता है और इवन नंबर का क्यूब इवन होता है, तो फर्स्ट वाला हो गया मेरे पास फॉल्स। ठीक है, सेकंड में आपसे क्या कह रहे हैं, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। क्या एक परफेक्ट क्यूब 2 zeros से कभी एंड नहीं होगा? बिल्कुल सही। जब 2 zeros से एंड होता है ना वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जो परफेक्ट क्यूब होता है वो 3 zeros से एंड होता है। ये सब चीज़ें हमने प्रॉपर्टी में सीखी हैं, तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, इफ़ अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर एंड विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड विथ 25। कह रहा है अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो 5 से एंड होगा तो क्या उसका क्यूब 25 से एंड होगा? तो अगर आप कोई एग्जांपल लेके देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। वैसे ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स होगा, फिर भी कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि याद रहे हमें कि एग्जांपल से समझाता, रट्टा ना लगाएं इस चीज़ का। अगर आप 5 का स्क्वायर करते हो तो 25 आएगा, उसका क्यूब करते हो तो 125 आएगा, उसमें तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है ना। लेकिन अगर आप 15 का क्यूब देखो तो क्या आएगा लास्ट में? नहीं, उसका क्यूब है 3375, तो 25 तो नहीं आ रहा ना, तो इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, फोर्थ पार्ट में अब आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। कह रहा है ऐसा कोई परफेक्ट क्यूब नहीं है कि जो 8 से एंड होता हूँ। है परफेक्ट क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 का क्यूब 80 तो होता है, तो ये तो देख के ही पता चल गया कि फॉल्स है हमारे पास। फिफ्थ पार्ट है यहाँ पर, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर। क्या 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है? तो देखो 2 डिजिट नंबर 10 से शुरू होती है और 99 तक होती है, तो अगर आप 10 का क्यूब देखो तो अगर मैं 2 डिजिट नंबर है यहाँ पर, इधर करते हैं एक बार इसको, अगर मैं यहाँ 10 का क्यूब करूँ तो 10 का क्यूब हो जाएगा 1000। 3 डिजिट हो सकता है, कह रहा है मे बी या 3 डिजिट नंबर हो सकता है। 99 का क्यूब करूँगी या 11 का क्यूब करो तो वो होगा 1331। अच्छा ये 3 डिजिट नहीं है, ये 4 डिजिट है, सॉरी, तो 4 डिजिट आ रहा है ना, 3 डिजिट तो है ही नहीं, तो ये सीधा सीधा फॉल्स हो गया। ठीक है,
सिक्स्थ में आपसे क्या कह रहे हैं, क्यूब ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट, के 3 डिजिट नंबर के क्यूब में 7 और 7 से ज़्यादा आपके पास डिजिट्स हो सकती हैं। तो लास्ट है मेरे पास 2 डिजिट नंबर है 99, इसी का क्यूब देख लो कितनी डिजिट आएंगी इसके अंदर, तो आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप इंटू करोगे। तो मैं इंटू करके एक बार आपको बता देती हूँ। जब आप इसका क्यूब निकालोगे तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ रही है बस लास्ट। पर वो कह रहा था यहाँ 7 और उससे ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती, फॉल्स। ठीक है। द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट, क्या सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है? अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो 8 ही तो हो रहा है, यहाँ देखो जरा, हो रहा है नहीं हो रहा 8, सिंगल डिजिट का क्यूब सिंगल डिजिट ही है। 3 का क्यूब करोगे तो 27 है, 2 डिजिट आ गया। पर सिंगल डिजिट का एक नंबर तो ऐसा है ना जिसका सिंगल ही क्यूब है, मे भी कह रहे हैं ना, तो हो भी सकता है ना, तो इसलिए ये ट्रू है। क्लियर? ये थी आपकी पूरी एक्सरसाइज 6.2 जो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर ली। आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आपको इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको उस चैप्टर की वीडियोस चाहिए, ताकि उसी चैप्टर की वीडियोस चैनल पे अपलोड होनी शुरू हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो अच्छी लगी आज की लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे आपको 8th क्लास का पूरा मैथ्स का स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे, एनसीईआरटी भी मिलेगा। सब चीज़ जो मैथ्स से रिलेटेड आपको 8th क्लास में आनी चाहिए वो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।